from HR Institute of Studies. Before starting with the new exercise, that is exercise 3.2 standard 8 NCERT maths understanding quadrilateral, let me make you understand the concept regarding this. Okay, अभी पूरी एक्सरसाइज किस पे बेस्ड है? एक्सटर्नल एंगल्स. पूरी एक्सरसाइज किस पे बेस्ड है? अभी तक अपने इंटीरियर एंगल्स के बारे में पढ़ा. इंटीरियर एंगल्स मतलब कोई भी फिगर, कोई भी पॉलीगॉन हो, उसके अंदर का मेजरमेंट्स कितना है उसका. जैसे ट्रायंगल हो तो 180 होता है, क्वाड्रिलेटर हो तो 360 होता है, हेक्सागन हो सब हो, तो उसके सबसे अलग अलग इंटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट होता है. अब हर फिगर के इंटीरियर एंगल्स अलग अलग हुए. टोटल ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स हर पॉलीगॉन का अलग अलग है. बट एक्सटीरियर एंगल जितने भी टाइप के पॉलीगॉन्स हो, कितनी भी साइड्स हो, डजंट मैटर, एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज 360 ही रहता है. कितना रहता है? 360. कितना? 360 डिग्री. भले कितने भी लाइन का फिगर हो, कितने भी लाइंस का पॉलीगॉन हो, हेक्सागन हो, पेंटागन हो, क्वाड्रिलेटर हो, ट्रायंगल हो, सबका एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री. सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स. ओके, अब एक्सटीरियर एंगल होता क्या है? समझो ये ट्रायंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, तो दिस वन इज एक्सटीरियर एंगल. समझ आया? अगर ये इंटीरियर एंगल है तो ये क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल. अगर ये इंटीरियर एंगल है तो ये क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल. क्लियर? अब the total of interior and exterior is always 180 degree because they make a linear pair. The total of interior and exterior angles is always 180 degree because they make a linear pair. Clear everyone? Okay, now let's start with the exercise. जो भी मेन कंसेप्ट है मैंने समझा दिया तुमको. एक तो एक्सटीरियर एंगल का टोटल हमेशा 360 होता है. एक एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल मिला के हमेशा 180 डिग्री होता है बिकॉज वो हमेशा लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं कोई भी फिगर. क्लियर एवरीवन? ओके, सो मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगी. एक्सरसाइज 3. Okay, the first question, find the value of x in the following figures. Figures have been given there. कुछ इस टाइप का फिगर है, करेक्ट? ये x डिग्री है, ये 125 डिग्री है और ये भी 125 डिग्री है. एंड क्लियरली mention कि total of all the exterior angles is always 360 degree. तो 1, 2, 3 तीनों टोटल एक्सटीरियर एंगल का टोटल कितना होगा? तीनों एक्सटीरियर एंगल का टोटल कितना होगा? 360 डिग्री. सो 120 डिग्री. तो तुम लोग को ऐसा लिखना है भैया, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स is always 360 degree. Therefore, 125 degree plus 125 degree plus x is equal to 360. 125 plus 125 कितना होता है? 250. So 250 degree plus x is equal to 360 degree. So x will be, therefore x is equal to 360 degree minus 250 degree, that is 110 degree. That is 110 degree. 360 degree minus 250 degree, that is 110 degree. Okay, so मेरी x की वैल्यू आ गई 110 डिग्री. ये सब इधर ही खत्म. इजी, कुछ नहीं. सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री. इसके अंदर 2 दे दिया, तीसरा 360 में से माइनस कर दो इन दोनों को तो मिल जाएगा. क्लियर एवरीवन? ये अच्छे से गो थ्रू कर दो पूरा सा.
अब फिगर दिया है 5 साइड है, मतलब कुछ इस टाइप का फिगर दिया है। मेरी लाइंस थोड़ी स्ट्रेट नहीं है, वो बोर्ड पे ड्रॉ करने के लिए तुम्हारे पास स्केल, तुम एग्जैक्टली सेम टाइप का फिगर बना सकते हो। ये राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है। तुमको राइट एंगल का शेप दे दिया, मतलब तुमको ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि ये 90 डिग्री है। क्लियर? ये 60 डिग्री दे दिया है। क्लियर? ये 70 डिग्री दे दिया है और ये एक्स दिया है। क्लियर? और ये इधर दे दिया है 90 डिग्री। ठीक है, इधर दे दिया है 90 डिग्री। ओके, अब अपन के पास ये वाला मेजरमेंट भी नहीं है और ये, तो दो एक्सटीरियर एंगल लैग कर रहे, तो अपन 360 में से इन तीनों को माइनस करेंगे तो नहीं मिलेगा। समझ आए? पहले अपन को ये ढूंढना पड़ेगा, तो ही जाके अपन ये ढूंढ पाएंगे। क्लियर एवरीवन? अब ये कैसे ढूंढेंगे? मैंने एक्सप्लेनेशन में क्या बोला था? द सम ऑफ इंटीरियर एंड द एक्सटीरियर एंगल, द सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल is 180 डिग्री of this रिस्पेक्टिव एक्सटीरियर एंगल होगा तो ही 180 डिग्री होगा। ऐसा नहीं इधर का इंटीरियर एंगल और इधर का एक्सटीरियर एंगल तो 180 नहीं होता है। The sum of the interior angle and its respective exterior angle is always 180 degree. So, sum of interior angle and its respective exterior angle is always 180 degree. ब्रैकेट में लीनियर पैर। क्लियर एवरीवन? तो अपन क्या करेंगे? 90 डिग्री प्लस इसको अगर मैं a सपोज करूं, a इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर a इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब मेरा a आ गया 90 डिग्री। अब सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री, तो मैं इधर लिखूंगी sum of all exterior angle excuse me is equal to 360 degree. Therefore 90 degree plus 70 degree plus x plus 90 degree plus 60 degree is equal to 360 degree. अब मैं x के सिवाय के बाकी सबको टोटल कर दूंगी। मैं x के सिवाय के बाकी जितने भी सबको टोटल कर दूंगी। So 90 plus 70 that is 160, 160 plus 90 that is 250, 250 plus 60 that is 310, 310. So 310 plus x is equal to 360 degree. So x is equal to 360 minus 310 that is 50 degree. So मेरा x का मेजरमेंट कितना आ गया? 50 डिग्री। क्लियर एवरीवन? मेरा x का मेजरमेंट कितना है? इस समय मैंने क्या किया, मेरे पास दो एक्सटीरियर एंगल नहीं थे, लेकिन एक एक्सटीरियर एंगल ऐसा नहीं दिया हुआ था जिसका इंटीरियर एंगल दिया हुआ था। अब मैंने पहले भी बोला द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल एंड इट्स रिस्पेक्टिव, मतलब उसके बाजू वाला ही एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री बिकॉज दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। सो 90 प्लस a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेरे को a का मेजरमेंट मिल गया। अगर मेरे पास 5 में से 4 है, एक ही नहीं है, तो मैं 360 में से सबको माइनस कर दूंगी, तो मेरा जो एक नहीं है वो मिल जाएगा। क्लियर एवरीवन? अच्छे से गो थ्रू कर दो ये सम। ओके, ओके नेक्स्ट सम क्या बोला? नेक्स्ट सम के अंदर फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। एक्सक्यूज मी। सो पहला दे दिया है 9 साइड्स दी है।
साइड्स दे दिए तो कितने, मतलब कितना मेजर एक एंगल का होगा, एक्सटीरियर एंगल पे कितना। अब अगर मैं बोलूँ रेगुलर फिगर मतलब क्या होता है, सब साइड्स इक्वल होती है तो सब एंगल्स भी इक्वल होंगे, सब साइड अगर इक्वल है तो सब एंगल्स भी इक्वल होंगे। क्लियर है? अगर समझो ट्राइंगल बनाया फॉर एग्जांपल, ठीक है, अभी ट्राइंगल के तीनों साइड और तीनों एंगल इक्वल है, राइट। अगर तीनों साइड एंड तीनों एंगल एक ट्राइंगल के इक्वल है, ठीक है, तो अगर 360 एक्सटीरियर एंगल का टोटल है, 360 डिग्री एक्सटीरियर एंगल का अगर टोटल है तो 360 डिवाइड बाय मैं 3 एंगल्स कर दूंगी। अगर सब एंगल्स, अगर ये एंगल सब सेम है तो बाहर के भी सब एंगल सेम होंगे, अगर अंदर के सब एंगल सेम है तो बाहर के भी सब एंगल सेम होंगे, अगर बाहर के भी सब एंगल सेम होंगे तो 3 एंगल है तो 360 डिवाइड बाय 3 कर दिया तो 120 आ गया, तो बाहर का एक एंगल 120 डिग्री आ गया। वैसे ही तो ये कितना, ये जितने एंगल्स होंगे उतनी साइड्स होगी ना। अगर मैं 4 बना रही हूँ तो अगर साइड 4 है तो एंगल भी तो 4 होते हैं, जितने साइड्स उतने एंगल्स। क्लियर? तो मैं अगर साइड से डिवाइड करूंगी तो मुझे एक एंगल का मेजरमेंट मिल जाएगा, और अगर एक एंगल के मेजरमेंट से डिवाइड करूंगी तो मुझे साइड्स मिलती है। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे तो वाइस वर्सा कंडीशन होती है, ठीक है, कि अगर मैं नंबर ऑफ साइड्स से डिवाइड करूंगी तो मेजर ऑफ ईच एंगल मुझे मिल जाएगा, अगर मैं मेजर ऑफ ईच एंगल से डिवाइड करूंगी तो मुझे नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएगी। क्लियर एवरीवन? समझो, अभी इसमें मैंने 3 से डिवाइड किया, अब यही सिमिलरली अगर मैं 120 से डिवाइड करूं, मेरा ईच एंगल का मेजरमेंट 120 डिग्री है, तो मुझे नंबर ऑफ साइड्स मिल गई। नंबर ऑफ साइड्स मिले, नंबर ऑफ एंगल्स मिले, ये अपन को मिलता है एक्चुअली नंबर ऑफ एंगल्स है, बट नंबर ऑफ एंगल्स एंड नंबर ऑफ साइड्स हमेशा सेम होती है, तो नंबर ऑफ साइड्स अपन नंबर ऑफ एंगल्स की जगह पे लिख सकते हैं। क्लियर एवरीवन? नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ एंगल्स हर फिगर में सेम ही होता है। क्लियर एवरीवन? सो वी कंटिन्यू विद द सम। 9 साइड्स बोले, पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, 9 साइड्स। ओके, अब the sum of all exterior angle of any polygon is equal to 360 degree. Okay, the sum of the exterior angle of any polygon is equal to 360 degree. So 360 divided by 9, 9 ones are 9 fours are 36, 40 डिग्री। ओके एवरीवन, तो कितना आ गया 40 डिग्री। अब ये मेरा आया मेजर ऑफ ईच एंगल, ये क्या आया मेरा मेजर ऑफ ईच एंगल। सेकेंड मैंने क्या किया, 360 डिवाइड बाय 9, जितनी साइड्स थी उसे डिवाइड कर दिया, मेजर ऑफ ईच एंगल मिल गया। नेक्स्ट बोला है 15 साइड्स। अब इसमें अगर अपन डिवाइड करें और एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब रिमाइंडर बच रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा, रिमाइंडर बच रहा है, तो वो अप्रोप्रिएट नहीं है, इसमें रिमाइंडर कभी बचना नहीं चाहिए, एग्जैक्टली डिवाइड हो तो ही माना जाएगा। क्लियर एवरीवन? सेकंड क्या बोला, 15 साइड्स, 360 डिवाइड बाय 15, 15 ones are 15, 15 twos are 30, 60, 15 fours are 60, 24 डिग्री। सो 24 डिग्री ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट है, 24 डिग्री ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट है। क्लियर एवरीवन? तुमको ये लिखना है सबके अंदर कंपलसरी, मैंने इधर लिख दिया था इसके लिए रिपीट नहीं किया। क्लियर एवरीवन? एक बार अच्छे से गो थ्रू करो, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं, जितने भी साइड्स दिए उसको 360 से डिवाइड कर दो तो मेजर ऑफ ईच एंगल मिल जाएगा। Okay, done? Next question is just opposite question है। Next question is just opposite question है। Okay. So next question में क्या बोला है? How many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 डिग्री। अब ये जो मैं मेजरमेंट बता रही हूँ कि 360 से अगर साइड्स को डिवाइड करूँ तो ईच एक्सटीरियर एंगल मिलेगा, एंड अगर ईच एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करूँ तो नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएगी। बट ये कब होता है, जब रेगुलर फिगर हो, मतलब सब साइड्स इक्वल हो। ये कब होता है, जब रेगुलर फिगर हो, मतलब क्या होता है, सब साइड्स इक्वल हो। ओके, ये क्या दिया इसके अंदर, 24 डिग्री है।
एक एंगल का मेजरमेंट कितना है, एक ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है, 24 डिग्री है। कितना है, 24 डिग्री है। सो sum of all exterior angles is equal to 360 degree. Okay, so 360 divided by 24, that is 50. मतलब क्या हुआ, 15 साइड्स है, 15 साइड्स है। क्लियर एवरीवन? सो क्या हो गया मेरा, साइड्स कितनी आ गई, 15 साइड्स। क्लियर एवरीवन?